जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी ने कल मंगलवार को मिल्कीपुर सीट से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी पहले ही अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मिल्कीपुर सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। अवधेश प्रसाद की तरह बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान पारसी समाज से आते हैं, यानी अयोध्या में दोनों प्रत्याशी पारसी समुदाय से हैं। सपा कैंडिडेट अजीत प्रसाद आज 15 जनवरी को नामांकन करेंगे। इस सीट पर 17 जनवरी तक नामांकन होगा, 18 जनवरी को जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान रुदौली के परसौली गांव के रहने वाले हैं और यह उनका पहला विधानसभा चुनाव है। चंद्रभान पासवान पेशे से कारोबारी हैं। रुदौली में इनका खुद कपड़े का शोरूम है। इसके अलावा पेपर का भी कारोबार है। चंद्रभान पासवान की पत्नी कंचन पासवान जिला पंचायत सदस्य हैं। इनके पिता भी कई साल तक प्रधान रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान की उम्र 39 साल की है और यह युवा चेहरा है और पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये भाजपा के जिला कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। पिछले 2 साल से चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय थे। पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बाबा गोरखनाथ को यहां से उतारा था। इस बार भी बाबा गोरखनाथ समेत कई नेता उम्मीदवार की दौड़ में शामिल थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। बाबा गोरखनाथ से संगठन नाराज है। बाबा गोरखनाथ की चुनाव याचिका के कारण चुनाव पोस्टपोन हुआ था। गोरखनाथ ने इसके बारे में सरकार और संगठन को नहीं बताया था और मुश्किल खड़ी हो गई थी और उनसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी नाराज हो गए और पार्टी ने पारसी समाज से आने वाले चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया है। हालांकि मिल्कीपुर सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से साल 1991 से बीजेपी यहाँ केवल 2 बार जीती है, जबकि 6 बार सपा ने चुनाव जीता है और 2 बार बसपा भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस पार्टी भी अपना यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद का समर्थन करने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान और सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के बीच में होगा। अभी नवंबर महीने में यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी और एनडीए की सहयोगी आरएलडी पार्टी ने 1 सीट जीती थी और सपा ने केवल 2 सीटें जीती थी। हालांकि मिल्कीपुर सीट दोनों दलों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है और दोनों ही दल इसे जीतने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।